हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2024 जो कि जनवरी से लेकर के जून 2024 तक अपडेटेड है। तो घटनासार मैगजीन के बारे में ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे वह पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का हो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो है अति महत्वपूर्ण मैगजीन है। तो उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम पीसीएस, आरओ, पुलिस, सभी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, सभी के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। तो खासकर इसमें जो वन लाइनर दिए होते हैं, शुरुआती जो पेज हैं, उनको तो कतई नहीं छोड़ना होता है। तो जो वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं अद्यतन सार संग्रह के रूप में, वो बिल्कुल कतई जहर हैं आपके लिए। इनको अच्छे से घोर के पी जाना है, लाइन टू लाइन। तो दोस्तों, शुरुआती जो पेज हैं, वन लाइनर जो दिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण रूप से कार्यशील, तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली जो प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है वह लद्दाख टेरिटरी को। किसको? लद्दाख को। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो यूनियन टेरिटरी जो आपकी हैं 31 अक्टूबर 2019 से। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई है? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई है? यह झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? कौन से शहर हैं जो यूनेस्को की सूची में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो भारत के पहले जो साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है वह है केरल राज्य का जो शहर है वो है कोझिकोड। तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में यूनेस्को में जो सम्मानित किया गया है भारत का पहला साहित्य शहर वह कोझिकोड है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो वास्को डी गामा जो आया था 20 मई 1498 को, तो जमोरिन ने जो है वो स्वागत किया था। जमोरिन जो कि एक हिंदू शासक था। तो कालीकट ही कोझिकोड, ठीक है। तो यह केरल का है कोझिकोड, याद रखिएगा। सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य शहर। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो यह है राज्य मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा जो बना है वह कौन सा है? तो यह दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। तो याद रखिएगा FTI TTP। तो बेसिकली ये सफ़र जो करेंगे उनको तेज, आसान और अधिक सुरक्षित जो होगा उनके लिए। तो ऐसा करने वाला जो है, स्टार्ट करने वाला कौन सा हवाई अड्डा है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, नाम है इनका भर्तृहर महताब। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या है? भर्तृहर महताब। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो यह श्रीनगर को प्रदान किया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको? श्रीनगर को। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो डायरिया से संबंधित अभियान है यह राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। किसने? JP नड्डा। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सीसलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे वाला जो नेशनल पार्क है वह कौन सा है, तो यह है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार धारीदार सीसलियन की उपस्थिति का जो है दस्तावेजीकरण किया गया है, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, असम। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वीं रैंक मिली है। तो 176वीं है, ठीक है। अब ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जब पिछली बार 2020 वाला जो रहा है हर दूसरे साल में, तो जो ये तैयार करता वो येल और कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है उनके द्वारा मिश्रित होकर तैयार होती है रिपोर्ट संयुक्त रूप से। तो बेसिकली 176वीं रैंक है, याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। जबकि 2022 की जो रिपोर्ट रही है सूचकांक, उसमें इंडिया की रैंक रही है सबसे निचले पायदान 180वें नंबर पर। अब इसमें थोड़ा सुधार जो है हुआ है और ये 176वीं रैंक जो है इंडिया को मिली है। तो अभी भी भारत जो है दुनिया के सबसे जो खराब 5 देश हैं उनमें से एक बना हुआ है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, कौन सी सड़क दुर्घटना में, तो कर्मचारी जो हैं कर्नाटक राज्य के, तो कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी जो है उनको सड़क दुर्घटना मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाला जो है वो राज्य बना है कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहाँ पर जो है 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह सीहोर मध्य प्रदेश में। तो देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी है गेल। तो गेल 60,000 करोड़ की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन, तो भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित कहाँ करेगा गेल, यह मध्य प्रदेश के सीहोर में। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 63वीं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है, तो यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। भारत की रैंक कितनी है, 63वीं रैंक है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यह कोझिकोड केरल में। भारत की जो यूनेस्को है उसमें सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में, साहित्य शहर के रूप में भी कोझिकोड को दर्जा मिला है, सम्मानित किया गया है। पहला शहर है साहित्य शहर कोझिकोड। और मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन भी कहाँ, कोझिकोड केरल में। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय है राजगीर बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और यह श्रीनगर में आयोजित किया गया था 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ, श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है, तो यह हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया है। मौसम संबंधी जानकारी से अपडेट रहने के लिए 2 ऐप जारी किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो नाम है एक दामिनी और दूसरा है मेघदूत। तो दामिनी और मेघदूत किस मंत्रालय के अधीन जारी एप्लीकेशन है, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो कि मौसम संबंधी जानकारी से अपडेट रहने के लिए है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है, तो यह यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है, तो यह है चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर का। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज
चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है यहाँ पर। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? तो ये हैं पीवी सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड राज्य ने किया है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह कौन सा अस्पताल है जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है? अत्याधुनिक त्वचा बैंक रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, तो निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम राज्य ने की है। जून 2024 में उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ, तो जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा, तो नासा भारत की किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास के साथ नासा जो है मिलकर के मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर क्या है? रिसर्च कर रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? नाम है इनका अनामिका राजीव। तो अनामिका राजीव जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं, अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146वें देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को 129वीं रैंक प्रदान की गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके पहले जिसमें 63वीं रैंक थी भारत की, वो था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी किया जाता है। वहाँ पर भारत की रैंकिंग थी 63वीं, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129वीं। 176वीं की इसमें थी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत जो है किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ये ग्रीन हाउस के प्रकार में आता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चाइना 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो नंबर 1 जो है स्रोत जो है वो चाइना है 16% के साथ, जबकि इंडिया भी दूसरे नंबर पर लगा हुआ है 11% के साथ। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार यानी सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? किसको भाई? यह रिलायंस की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म को। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो। तो कूनो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई है? तो यह गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो कूनो नेशनल पार्क हो या गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर हैं? तो यह दोनों के दोनों आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो इसमें क्या है? कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से जो चीता हैं उनको रखने की घोषणा जो की गई है वो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इनके अलावा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, तो सिपरी की रिपोर्ट है इम्पॉर्टेंट है, भारत में परमाणु हथियारों की जो संख्या है वह कितनी है? तो 172 है।
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। तो पहले थी 75, फिर 5 और ऐड किए गए, फिर 2 और ये ऐड किए गए नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को। तो टोटल इस समय वर्तमान में कितने हैं? 82 हैं जून 2024 तक। तो 2 नई आर्द्रभूमि है, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ की हैं? बिहार की हैं। तो रामसर स्थलों की 81वीं यानी 81 और 82 है ये। तो 81 नंबर हो गया आपका ये नकटी और नागी हो गया 82। तो नागी 81 और नकटी 82, ठीक है। तो ये है 82वीं, 81वीं और 82वीं। अगला प्रश्न है कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती को घोषित कर दिया गया है। मई 24 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला कौन से राज्य का उच्च न्यायालय है? यह सिक्किम है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है चांगू। कौन सा है? चांगगू, पूर्वी सिक्किम। तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर है, तो यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है चांगगू, पूर्व सिक्किम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों को शपथ ग्रहण किया गया है? तो कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? 7 महिलाओं ने। तो इन 7 महिलाओं में 2 को जो है कैबिनेट का दर्जा मिला है, जबकि 5 राज्य मंत्री हैं। 2 कैबिनेट आप जानते ही हो, एक तो महिला बाल विकास वाली हो गई अन्नपूर्णा देवी, और दूसरी आप जानते हो जो कि प्याज खाती ही नहीं, तो ये भारत की जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी की किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार हो गई है। तो नवीन पटनायक का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। अब की बार मुख्यमंत्री नहीं, तो ये बीजेपी के बने हैं। नाम है इनका मोहन मांझी। तो जो 18वीं लोकसभा का चुनाव था आप जानते हो, इसके साथ साथ 4 जो विधानसभा वाले राज्य रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन था, उड़ीसा में रहा है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो जो उड़ीसा है, जहाँ पर नवीन पटनायक बीजू जनता दल के नेता के रूप में थे, यानी मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर भी बीजेपी, तो वहाँ पर उड़ीसा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 147। तो 147 में बीजेपी खींच दी कितना? 78 सीट, और बीजू आ गए 51 पर। और बहुमत के लिए चाहिए कितना? 147 का आधा, यानी कि आप कह सकते हैं 74 सीट। तो बीजेपी पाई 78, तो सरकार बना ली। तो मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन मांझी। तो हाल ही में जो राज्य में चुनाव हुए कि विधानसभा सीटें अति महत्वपूर्ण है। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसी शीर्ष स्थान मिला है? यह महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का है, जिसको कि भारतीय विश्वविद्यालय में पहला स्थान प्राप्त हुआ है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कौन करता है? यह टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 10वीं। कौन सी रैंक है? 10वीं रैंक है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? किस प्रकार का अस्पताल है? ये पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल अस्पताल जहाँ मर्जी उठाओ भैया। तो ये 720 किलोग्राम का है बेसिकली। तो ये अपने यूपी से रिलेटेड है, खासकर आगरा से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी एग्ज़ाम के लिए। तो आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये पोर्टेबल जो अस्पताल है इसका नाम क्या है? नाम है भीष्म। तो भीष्म का फुल फॉर्म होगा VHISHM। यही बैटल फील्ड यच से हो जाएगा हेल्थ इन्फॉर्मेशन आई से। तो बैटल फील्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन
सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। तो फुल फॉर्म अति महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। अगला है कि 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, तो 77वां जो कांस फिल्म महोत्सव रहा है, यह प्रतिष्ठित पॉम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, ये है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, यानी पायल कपाड़िया की है। 11 मई 2024 को किसी पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, इदा सिसा नोंगरांग को। मई 2024 के लिए डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? नाम है इनका दीपिका पादुकोण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में भारत को 119 देशों में 39वीं रैंक प्राप्त है। कौन सी? 39वें नंबर पर है भारत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। कई बार एग्जाम में पीसीएस में पूछा भी गया है कि जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है जारी कौन करता है, तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। केरल में स्थित वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो यह तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। कौन सा? तिरुवनंतपुरम, शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी हैं। यह 55 वर्षीय हैं ज्योति रात्रे। कौन है? ज्योति रात्रे। तो ये सबसे उम्रदराज महिला हैं माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। आगे देखते हैं, दूरदर्शन चैनल है डीडी किसान। तो डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत की सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? तो डीडी किसान के 2 एआई एंकर जो हैं वो कृष और भूमि हैं। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान, कौन सा तूफान? रेमल। तो रेमल को यह नाम जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो रेमल तूफान से प्रभावित जो तटीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रहे, तो रेमल जो नामकरण किया गया यह ओमान कंट्री के द्वारा। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल की है तटीय जो क्षेत्र और बांग्लादेश की तटीय जो क्षेत्र है उनको जो है तबाही मचाया तूफान कौन सा रहा है? तो रेमल रहा है, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है उत्तर प्रदेश के 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाले जो है वो उत्पाद हैं। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया है? जो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले जो रामसर स्थल रहा उसमें भी 10 के साथ जो है पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो जो है दूसरे पर चला गया है। तमिलनाडु पहले पर है रामसर स्थलों में। आगे देखते हैं, इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ। कौन है? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? वर्ष 2030 तक। कब तक? 2030 तक है। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय, भारत का राज्य मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? यह चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट है। कौन सा उत्पाद है? यह चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट है। जून 2024 में क्वाकवे रैली साइमंड्स द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थी के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है?
नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, तो यह टाटा AIG है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने तो भारत देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी? यह है सेला सुरंग, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना की सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह रुद्रम 2 मिसाइल है। रुद्रम 2 मिसाइल DRDO द्वारा कहाँ? उड़ीसा तट से। यह जो मिसाइल है कहाँ से कहाँ मार करने वाली है? तो ये सतह से सतह नहीं, ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली। तभी ये वायुसेना की सुखोई जो 30 लड़ाकू विमान है ऊपर हवा में उड़ाकर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाव करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। नाम है इनका सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड यानी जल भालू की नई प्रजाति का चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो चंद्रयान 3 जो अभियान की स्मृति में रखा गया बैटिलिप्स चंद्रायणी। कौन सा नाम है? बैटिलिप्स चंद्रायणी। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001:2023 प्रमाण प्रदान किया गया है? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम की दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो एनवायरनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। तो ये है उनियाला मल्टीवैक्टीटा। कौन सा है? किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है? उनियाला मल्टीवैक्टीटा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, कौन? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को 7 अप्रैल आप जानते हो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हो। तो 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है। तो ये है TSAT-A1। कौन सा है? TSAT-A1। तो याद रखिएगा कौन सा है? TSAT-1A। TSAT-1A। अगला है आपका कि मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह तेलंगाना वाले गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ कौन सी हैं? ये पांडुलिपियाँ हैं रामचरितमानस की, पंचतंत्र, सुहृदयावलोकन की। IIT मद्रास के स्टार्टअप्स अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? यह नाम है अग्निबाण। हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार की पेटेंट्स कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो पूर्वोत्तर राज्य किस राज्य में? तो यह असम की कामरूप के मरामिटा में। तो IIM की स्थापना की मंजूरी असम राज्य के लिए की गई है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यह विप्रो के साथ ही किया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T-सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो IIT बॉम्बे को। तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में भी 4 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 2024 है, तो डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जो योजना है वो नाम है अदिति योजना है। कौन सी? अदिति स्कीम। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ इस अभियान की शुरुआत की है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। एक पेड़ माँ के नाम। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं। तो यह नाम है बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। तो भारत का पहला जो आयुर्वेदिक कैफ़े है यह नई दिल्ली में खोला गया है। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में 180 देशों में भारत को रैंक जो प्रदान की गई है वह 159वीं रैंक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी 180 से 176वें पर आया और ये पहले जो है 161 पर रहे हैं मीडिया में, समझ रहे हो आप। तो प्रेस स्वतंत्रता इनकी 161वीं रही है 2023 में। तो अब कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव देखने को मिल रहा है, 159वीं रैंक पर आए हैं। अगला है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया। तो नाम है परिवर्तन चिंतन। किस नाम से? परिवर्तन चिंतन। तो परिवर्तन चिंतन जो है ये जो भारतीय सेना है, 3 अंग है, जल थल वायु, इनकी संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से ये पहला त्रिसेवा सम्मेलन है जो कि 8 अप्रैल 2024 को कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और जो नाम रहा इसका वो था परिवर्तन चिंतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो यह है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यह सितार तानपुरा में। तो सितार तानपुरा जिला है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है। तो CAA को लागू कर दिया है मार्च 2024 में। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये आपका जो यहाँ पे सिटीजनशिप, ठीक है, तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है तो 2024 में जो है इसको फिर से लागू कर दिया गया है। तो 2019 में संसद में पारित था ये। तो आप जानते हो बीच में प्रोटेस्ट काफ़ी चल रहे थे इसके खिलाफ। तो ये फिर से मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये एक्ट है ये कब का है। तो आप जानते हो जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है यह वर्ष 1955 का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो जो हैती में फंसे थे भारतीय, वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन इंद्रावती है। तो इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन इंद्रावती, इम्पॉर्टेंट है किस कंट्री से संबंधित होगा। तो भारतीय जहाँ से लाए गए वो है हैती। तो हैती से संबंधित है ऑपरेशन इंद्रावती। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो धेलोरा, कहाँ पर? धोलेरा गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया है। तो अहमदनगर का नाम होगा अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है। तो भारतीय नौसेना में 2 पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए जो जहाज़ शामिल हैं ये है INS अग्रम और INS अक्षय। तो ये भारतीय नौसेना में है। 13 मार्च 2024 को तटवर्ती जो समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए है किन 2 जहाज़ों को? पनडुब्बी ऑपरेशन के लिए INS है,
मतलब इंडियन हो गया, यन का मतलब नेवी और यस का मतलब शिप। तो INS अग्रम, तो इंडियन नेवी शिप जो अग्रम है और अक्षय है, इनको शामिल किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल होगी कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी यह रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, यहाँ पर भारत की जो रैंक प्रदान की गई वह 126 रैंक है। तो सबसे पहले आपने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पढ़ा था, 176 रैंक थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी पढ़ा आपने, जहाँ पर 161 से 159 हो गई है, 159 हो गई है। विश्व जो ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट सूचकांक रहा, वहाँ पर 63वीं रैंक रही है। और एक रैंक आपने और देखा था, वो था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 129 रैंक रही, 1 to 9। और जो टॉप 10 यानी 10वीं जो रैंक रही है भारत की, वो थी कौन सी? वो साइबर क्राइम वाली। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 10वीं है। ठीक है, तो 126वीं हो गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आपका 76 है। प्रेस फ्रीडम में 159 है। जेंडर गैप में 129 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 63 है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में आपका 10वीं रैंक है भारत की। और एक और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जो पर्यटन वाला सूचकांक रहा, वहाँ पर इंडिया की रैंक 39 थी। तो यहाँ तक हम लोग इतनी रैंक अभी तक देख चुके हैं इसमें, और ये सभी की सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और रैंक में खासकर आपको याद रखना होता है, बहुत डीप पूछ लेते फंसाने को, तो वो पिछली भी पूछ लेते हैं, नहीं तो वरना आपको भारत की रैंक पहले नंबर पर कौन सा और जारी कौन करता है, इतना आपको याद रखना होता है। अगला है कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2024 में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यानी जो न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं, इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो तेंदुओं की जो कुल संख्या है वह 13,874 है। तो तेंदुआ जो रिपोर्ट है, यहाँ पर जो नए तेंदुओं की जो टोटल संख्या वो 13,874 बताई जा रही है। और पिछले वर्ष यानी कि जो पिछली रिपोर्ट रही है, 4 साल पर रिपोर्ट जारी, तो जो रिपोर्ट रही 2018 वाली, वहाँ से जो है 8% की वृद्धि के साथ है। तो उस समय 12,852 रही है संख्या, अब 13,874 है। तो बढ़ोतरी जो है वो 8% की वृद्धि यहाँ पर दिखा रही है। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जानते हो आपका जो टाइगर MP में, तो तेंदुआ भी वहीं पर है सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या 3,907 आपको MP है। फिर महाराष्ट्र मिलेगा दूसरे नंबर पर, कर्नाटका तीसरा है। अपने UP को भी जान लो, तेंदुओं की जो संख्या है UP में 371 UP में है। ठीक है, तो 371 संख्या है UP में तेंदुओं की, तेंदुआ जो रिपोर्ट आई है। और जो बगल बिहार लगा हुआ, बिहार वाले भी 86 है। UP से अलग हुआ उत्तराखंड देखोगे तो 652 है। तो अपने UP की कितनी है तेंदुओं में? 371 है। सबसे ज़्यादा MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका है टॉप 3 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने शुरू किया था। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? यह थुथुकुडी तमिलनाडु में। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, वही जो आप पढ़ते हो बार बार, नई दिल्ली है। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वां जो रायसीना डायलॉग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 9वां जो रायसीना डायलॉग है कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो इसका जो थीम है वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। फरवरी 2024 में द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक है वह है 41वीं रैंक है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 है। GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इनसैट 3DS है। तो इनसैट 3DS का जो प्रक्षेपित वाहन है वह है GSLV F-14 है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन का आयोजन जो है वो किया गया? यह गुवाहाटी असम में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह है गुवाहाटी असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो जो सेवा बनी है वो चेन्नई मेट्रो है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राधा रतूड़ी है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य है जो कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का जो पहला राज्य बना है वह सिक्किम है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों को मसाला और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो असम सरकार ने असम का जो राज्य फल घोषित किया है वह काजी नींबू को, जो कि खट्टा नींबू होता है। यह काजी नींबू है जो कि खट्टा नींबू। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जाता है, भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत GPT यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यह कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है जारी किया गया है। कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत GPT को लॉन्च किया गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, जो कि भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटीज हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो यह गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ? उड़ीसा राज्य में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? यह पोर्टल है स्वाति। स्वाति का फुल फॉर्म हिंदी में तो ये महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार है। तो स्वाति का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, यानी महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार है। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण को देखा गया है? हॉग हिरण को देखा गया है। यह राजाजी टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी में पहला जो हिंदू मंदिर है इसका उद्घाटन किया गया है और उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और इसका नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। वापस भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव है। तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया? तो यह कच्छ गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? कच्छ गुजरात में। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, वहाँ पर पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में भी और साथ ही साथ पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की।
जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो यह सर्वत्र है। कौन सा? DRDO का है ये भारतीय सेना के लिए सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, तो भ्रष्टाचार बूथ सूचकांक 2023 में भारत को जो रैंक प्रदान की गई है वह 93 है, तो 93वीं रैंक है भ्रष्टाचार बूथ सूचकांक में भारत की। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 या बूथ सूचकांक 2023 में 93वीं रैंक है 93। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो घोषित किया गया है वो भारतीय जन संचार संस्थान को घोषित किया गया है। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 गोवा में मनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंड है उनके अध्ययन के लिए। तो ये उपग्रह है एक्सपोसैट उपग्रह। कौन सा? एक्सपोसैट उपग्रह है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? यह INS चीता है। तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो कि 21.8 किलोमीटर का लंबा पुल है, इसको मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? यह नाम है अटल सेतु। इस नाम से अटल सेतु, यह इंग्लिश में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से है, अटल सेतु नाम रखा गया है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड यूरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो यह दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, UAV अनमैन्ड एरियर व्हीकल। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य की सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर शहर में। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की खिताब से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? और ये पेंच टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो दैट इज विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो है विंग्स इंडिया 2024, वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह वेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो वन व्हीकल वन फास्टैग जो लॉन्च किया गया है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह वेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च जो किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव है। काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भाषाओं की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? यह असम में किया गया है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 की टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो यह जैसलमेर का दूसरा स्थान है, जबकि उदयपुर का 9वां स्थान है। तो टोटल 2 जैसलपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। पक्के पागा हार्नेबल महोत्सव है। पक्के पागा हार्नेबल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन जो कि 18 से 20 जनवरी को किया गया, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के पागा हार्नेबल महोत्सव किस राज्य से संबंधित होगा? अरुणाचल प्रदेश। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो उत्तर पूर्व का पहला ये प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है, इसकी नींव जो है डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है।
30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों या क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भी आपका रिपीटेड हो गया या 93 रैंक है यहाँ पर। तो भ्रष्टाचार धारणा या बोध सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है 93वीं रैंक है। तो इसके पहले भी रहा, ये रिपीट हो गया आपका। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है। तो यह सिमलीपाल है, जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। तो इसी तरह आपने वन लाइनर जो करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय, वह कंप्लीट कर लिया है। पढ़ते हैं अगले टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां जो देश बना है वह पराग्वे है। तो 100वें सदस्य देश के रूप में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है पूर्ण सदस्य के रूप में 100वां, वह कौन सा कंट्री है? पराग्वे। पराग्वे कहाँ की है? साउथ अमेरिका। आप जब पढ़ते हो जियोग्राफी मैपिंग करते हो तो मालूम चलता है। पराग्वे, फिर उरुग्वे है, फिर अर्जेंटीना है। सबसे बड़ा कौन सा है? साउथ अमेरिका, आप जानते हो, ब्राज़ील है। खासकर आरओ में राजधानियाँ पूछी जाती हैं। 2 कैपिटल, पिछली बार 2 प्रश्न थे कैपिटल से, तो मैपिंग करिए। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? ये चीन का चांग-ई-6 मिशन है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? यह ब्राज़ील है। ब्रासीलिया है राजधानी। आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश दैट बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। कौन सी आर्द्रभूमि है? पैंटानल। तो बोलिविया है, फिर पराग्वे है, फिर उरुग्वे है, फिर अर्जेंटीना है, आपका चिली लगा हुआ है, इधर पूरा ब्राज़ील फैला है। तो यह बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे से 3 देशों में स्थिति बनाता है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह मध्य एशियाई देश है तजाकिस्तान। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? यह यूक्रेन में प्रारंभ की गई है। दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली, मानव रहित। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कनाडा ने घोषित कर दिया। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? पशुओं के डकार पर जो टैक्स लगता था, न्यूजीलैंड है, जिसने समाप्त कर दिया। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी आप जानते हो बर्न है। क्या है? बर्न। चलिए, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वो हाल ही में जो बना है वो थाईलैंड है। तो थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को क्या है? वैलिड बनाने वाला है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश है। कौन सा? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को वैलिड। जून 2024 में जारी सिप्री है। तो सिप्री ईयरबुक 2024, इसमें जो हथियार निरस्तीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है सिप्री रिपोर्ट। इसमें दुनिया में सबसे अधिक जो परमाणु हथियार है वह किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वह रसिया के पास है। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का ऋण देने की सहमति बनी है? इटली में संपन्न हुआ है G7 देशों का शिखर सम्मेलन। तो यूक्रेन को जो 50 अरब डॉलर ऋण देने की सहमति बनी है इस सम्मेलन में। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमय सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसका नाम दिया गया है एटोका पॉइंट। तो सफ़ेद रंग का जो पत्थर देखा गया है मंगल ग्रह पर, यह नासा के जो परसिवियरेंस रोवर हाल ही में देखा है और इसको नाम जो दिया गया है वह एटोका पॉइंट नाम दिया गया है। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया है? यह नेपाल में किया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संगठन है, तो
सुरक्षा बल सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है, CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे अलग होने की जो घोषणा की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, तो CSTO से अलग होने की जो घोषणा करने वाला जो देश है वह है आर्मेनिया। तो रूस जो कि नेतृत्व करता है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का, CSTO का, तो इससे अलग होने वाली जो कंट्री है उसने घोषणा कर दी है वो है आर्मेनिया। वह देश जहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोश चिलीमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो यह मलावी के रहे हैं। उपराष्ट्रपति सौलोश चिलीमा जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली शिनबाम हैं कहाँ की? मैक्सिको की। जून 2024 में शांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में आयोजित किया गया है शांग्री-ला संवाद। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देश की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? किस नए देश को जोड़ा है? यह इजराइल को जोड़ा है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो पूर्ण सदस्य बना कौन? पराग्वे रहा। और यहाँ पर पूर्ण रूप से रेखा समझौते को मंजूरी जो दी नेपाल। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। तो यूरोपीय संघ के द्वारा दुनिया का पहला प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई है। दुनिया का पहला प्रमुख AI कानून है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट है। तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो कि UNODC द्वारा जारी किया जाता है, इसके अनुसार वर्ष 2015 से लेकर के 21 के दौरान सर्वाधिक जो प्रभावित पशु और पौधा है, तो सर्वाधिक प्रभावित पशु गैंडा और पौधा है देवदार सदाबहार वन। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम यानी twitter.com से बदलकर x.com कर दिया है। तो ट्विटर ही X हो गया तो x.com कर दिया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? अब बताओ। जापान वाले 6G पहुंच गए। तो जापान जो कंट्री है ये दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो कि 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम होगा। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो पूर्ण रूप से 99वां सदस्य स्पेन, और 100वां कौन सा रहा है? अभी पढ़ के आ रहे हो, पराग्वे। चलिए आगे। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो वह है वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। साउथ कहाँ का? अमेरिका का कंट्री वेनेजुएला। राजधानी अक्सर पूछी जाती है कराकस। वह कौन सा देश है जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया है? तो यह कंट्री है कौन सा? यूक्रेन। मई 2024 में वर्ल्ड इक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? भूटान में। कहां दोस्त? भूटान में। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई है। तो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा करने वाला जो देश है वो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड है। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन है हाइड्रोजन रॉटरडम। रॉटरडम क्या है? तो ये एक सिटी है कहाँ की? नीदरलैंड की। और नीदरलैंड की भी राजधानी एक डम है तो वो एम्स्टर्डम है। ठीक है, एम्स्टर्डम। और ये रॉटरडम शहर हो गया, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी होती है। दक्षिण चीन सागर में चीन विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया है तो वह है स्क्वाड। कौन सा? स्क्वाड है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। जबकि जो स्क्वाड है यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन है। जबकि क्वाड में भारत भी है लेकिन स्क्वाड में नहीं है। स्क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड में भारत है, स्क्वाड में यहाँ फिलीपींस आ जाता है, बाकी सब वही।
मई 2024 में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे के। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची यानी 5640 मीटर जो कि दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है का उद्घाटन किया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची जो वेधशाला का उद्घाटन जापान के विश्वविद्यालय जो कि टोक्यो विश्वविद्यालय है, इसने कहां पर उद्घाटन किया है? तो ये अटाकामा वेधशाला चिली में। तो अटाकामा वेधशाला कहाँ पर है? चिली में। इंपॉर्टेंट है। चिली की राजधानी आप जानते हो, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिली और राजधानी है सैंटियागो। अगला है कि 10वां जो विश्व जलमंच है, कौन सा? 10वां। तो 10वां विश्व जलमंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया है। इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है और यह वियना ऑस्ट्रिया में किया गया है, ऑस्ट्रिया की। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रिया शहर है, वो ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसका जो कैपिटल है वियना, तो वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हाल ही में अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? पहला रेलवे सिस्टम होगा चंद्रमा पर, किसने घोषणा की? नासा ने। तो ये नाम है फ्लोट, तो फ्लोट के नाम से होगा। वर्ष 2027 में प्रस्तावित है 11वां विश्व जलमंच। तो 11वें विश्व जलमंच की जो मेज़बानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को सौंपी गई है। 10वां जो कहाँ हुआ है? बाली इंडोनेशिया में हुआ है। नेपाल की वह कौन सी महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं? तो नेपाली है, नाम है इनका पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा घोषणा की है? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात है। हाल ही में दिनों चर्चा में रहा जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? हम्बोल्ट ग्लेशियर भी आपका वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसी शीर्ष स्थान मिला है? यह नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है पोखरा को। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर जो घोषित किया गया है वह न्यूयॉर्क अमेरिका का है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? यह रसिया के विरुद्ध। किस देश के विरुद्ध? रसिया के विरुद्ध। वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने ग्रहण की है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स दैट इज मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा जो करने वाला है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। पाकिस्तानी सेना की जो मेडिकल कोर है इसमें जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की जो पहली महिला हैं डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। तो पाकिस्तान सेना की जो मेडिकल कोर है इसमें ब्रिगेडियर के पद को संभालने वाली हैं या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया इसमें वैश्विक जो समारोह की मेज़बानी है कुछ देश ने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेज़बानी सऊदी अरब ने किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो यह रसिया है। वह कौन सा देश है जहाँ के चेतुमल खाड़ी में, कौन सी खाड़ी? चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। तामजा ब्लू होल, तो तामजा ब्लू होल जो मिला है वो चेतुमल खाड़ी में मिला है। ये कौन सी देश का है चेतुमल खाड़ी?
तो ये मैक्सिको की है, जिसकी गहराई जो है वह 1380 फीट बताई गई है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में भारत को सौंपी गई है। तो भारत जो है वो 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी सौंपी गई है। कब होगा ये? तो वर्ष 2025 में होगा। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दुनिया का पहला जो ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है वह वोल्वो कार्स के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है, वोल्वो कार्स। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक यानी 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह ओलेग कोनोनेंको है। ओलोग किस अंतरिक्ष नाम रूसी अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम क्या है? ओलेग कोनोनेंको। 1000 दिन तक अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन तक। वह कौन सा कंट्री है जहां स्थित है माउंट ईबू? माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ। तो माउंट ईबू जो है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित रही है? मुंबई में। और इसकी जो विजेता है वो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा है। कौन है? चेक रिपब्लिक की है और नाम इनका क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के देश के रूप में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाटो मेंबर। नाटो का जो 32वां सदस्य बना है मार्च 2024 में, तो याद रखिएगा नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है सबसे कम प्रजनन दर। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? तो यह कतर एयरवेज है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए जो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सोमालिया है, डेनमार्क है, पनामा है और ग्रीस है। तो एग्जाम में पूछ जा सकता है कि हाल ही में जून 2024 में शामिल जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान भी है, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस है। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? यह वियना ऑस्ट्रिया में। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। तो यह प्रीफायर जो है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए है। स्टेटमेंट बना के पूछ सकते एग्जाम में। तो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए आपसे एग्जाम में देख लेंगे कि हाल ही में प्रीफायर के संबंध में जो है बताना है, तो उसमें डाल देंगे कि यह जो है अमेरिका के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट डाल देंगे कि पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए ये जो है लघु जलवायु उपग्रह है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही होगा। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए जो मच्छर उनसे लड़ने के लिए किस कंट्री ने आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है, तो यह जिबूती ने। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक, कब तक? 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन यानी $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में घोषणा की है, तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा नाम। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री जो सस्पेंशन ब्रिज है दैट इज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी जो कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, ये 4 जून 2024 को कहां पर खोला गया है? यह हंगरी में खोला गया है। तो हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज दैट इज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी हंगरी में खोला गया है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स। तो अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह
लैंडर जो कि 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है, तो यह नाम है लैंडर ओडिसियस। लैंडर का नाम क्या है? लैंडर ओडिसियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। CMS COP14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है COP14, इसका आयोजन जो किया गया वो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। फरवरी 2024 में कहाँ पर जो है 60वां जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये जर्मनी में किया गया है। म्यूनिख सुरक्षा, म्यूनिख जर्मनी। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? काठमांडू, नेपाल में किया गया है। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हेग में स्थित है, इसका अध्यक्ष जो चुना गया वो जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान के हैं, इनको चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष किसे चुना गया है? जस्टिस नवाफ सलाम को। कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ पर? हेग में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में लोकेशन पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये लोकेशन कहाँ पर है, तो द हेग है, जो कि नीदरलैंड में है। और इस्टेब्लिश जो हुआ है ये जुडिशियल ऑर्गन है जो कि यूनाइटेड नेशन का है, तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 1945 में। कब दोस्तों? 1945। हाल ही में कौन सा देश है अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कैमरून है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा यानी 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार हाल ही में अमेरिका में खोजा गया है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया अमेरिका में खोजा गया है विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार। कितना मिलियन टन है? 18। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स संबंधित पूछा जाता है ट्रैफिक के लिए। दुनिया का सबसे सर्वाधिक जो ट्रैफिक जाम वाला शहर है वो है लंदन, ब्रिटेन का। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? तो यह एफिल टावर फ्रांस में शुरू किया गया है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का जो 76वां स्वतंत्रता दिवस रहा, वहाँ पर जो है हिस्सा लेने के लिए कौन सी जो भारतीय पनडुब्बी है, ये इंडियन नेवी शिप है करंज जो है ये कोलंबो बंदरगाह की यात्रा पर रही है। 76वें जो स्वतंत्रता दिवस रहा श्रीलंका का। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वर्षगांठ का जो केंद्रीय थीम विषय रहा है वो था विश्वास का पुनः निर्माण। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां जो देश बन गया है वो जापान है, दैट इज मून मिशन स्नाइपर। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट की जो थीम है वह गेटवे टू द फ्यूचर है। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण जो की है 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 है ये युगांडा के कंपाला में आयोजित रही, जिसका थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। बढ़ते हैं अगले पेज की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो डिजिटल सेजन वीज़ा जो जारी करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री है वह है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? बीटा वोल्ट। तो बीटा वोल्ट स्टार्टअप है, ये चीनी स्टार्टअप है, इसने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। तो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किसने किया है? तो चीनी स्टार्टअप है, चाइना की है बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश के द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि जो ये उपग्रह है महदा, कैहान 2 और हत्फ 1, ये 3 उपग्रह जो है किस कंट्री का जो है प्रक्षेपित किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? तो याद रखिएगा ईरान, उसमें डाल देंगे ईरान, अफगानिस्तान, इस तरह नाम मिला जुला तो कंफ्यूज नहीं होना है, ईरान का है। महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 है। ईरान या इराक में कंफ्यूज, यहाँ पर बयान है तो ईरान में भी ना है और बयान में भी ना है। तो इस तरह थोड़ा दिमाग लगाए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं,
पेपर को किस तरह टैकल करना है वो आपको आना चाहिए। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का जो आर्थिक समुदाय है इकोवास, इसमें सैन्य शासन वाले किन जो 3 देश हैं जिन्होंने अपने को क्या है अलग कर लिया? तो ये है बुर्किना फासो, माली और नाइजर है। कौन से? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो इसी तरह आपका पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य रहा वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसके बाद आर्थिक होगा, इसके बाद फिर पुरस्कार होगा, फिर खेल होगा। तो वन लाइनर, ये जो 14 पेज का वन लाइनर ही अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको कतई नहीं छोड़ना है, कतई, क्योंकि जहर है बिल्कुल। अगला जो टॉपिक है आपका वो अति महत्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य है। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित यानी श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया? यह सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिनी रत्न। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का जो विदेशी ऋण है वह कितना हो गया है? भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो 663.8 बिलियन डॉलर मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना? 663.8 बिलियन डॉलर है। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है वह भारतीय स्टेट बैंक है। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला जो बैंक है वह भारतीय स्टेट बैंक है। तो IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे वर्ष 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज कब लॉन्च हुआ था? तो यह गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2022 में लॉन्च किया गया था। 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत की जो विकास दर होगी वर्ष 2025 में वो 6.6% की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक जो FDI है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वाधिक FDI कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह सिंगापुर से। वह न्यू बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो यह जुपिटर को। तो जुपिटर को हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह हिसार हरियाणा में। भारत का पहला हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र हिसार हरियाणा में। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो यह सेबी है। कौन सा है संस्था? सेबी है। सेबी की स्थापना कब हुई है? कमेंट करके बताइए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोदी 3 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 3 करोड़ आवास के निर्माण की घोषणा की गई है। मोदी 3 यानी कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास की निर्माण की घोषणा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि वर्ष 2015 में शुरू की गई योजना है, इसके तहत 10 वर्षों में पिछले 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? यह मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे जो महंगा शहर है वह किसे घोषित किया गया है? मर्सर द्वारा, तो मर्सर की रिपोर्ट है, इसके अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे जो महंगा शहर है वह मुंबई को घोषित किया गया है। भारत देश का सबसे महंगा शहर मर्सर की रिपोर्ट में है मुंबई। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो यह किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस पर? यह फिलीपींस का है। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? तो 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है। किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण? यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, SBI। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोबाइल सारथी 2 सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा?
भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? यह इन्वेस्ट इंडिया द्वारा जारी एक अनुमान है। यह बता रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वह $325 बिलियन पहुंच जाएगा। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो पिक्सल जो कि भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे, तो फ़ोनपे ने किस देश में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म है सुविधा लॉन्च की है? तो फ़ोनपे ने किस देश में UPI लॉन्च की? यह है श्रीलंका में। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय यानी जो RBI है वह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में जो है कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो 2.11 लाख करोड़ है। गेल इंडिया लिमिटेड ने 11 मई गेल इंडिया लिमिटेड है, तो गेल ने मई 2024 में अपना जो पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है वो कहाँ पर शुरू किया है? यह विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मई 2024 की आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इसने अर्थव्यवस्था पर भारत की जो दृष्टिकोण इसको स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट है। तो विश्व प्रवासन जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में $111 अरब धनराशि प्राप्त करने वाला जो शीर्ष देश रहा है वो अपना भारत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चाइना रहा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चाइना। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? यह है भारत का पहला जो वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप है यह है सिक्योर IoT। तो यह चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज। इसके द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा बजाज फाइटर ने की है। तो बजाज ऑटो का होगा ये कंपनी का, ये होगा नाम इसका बजाज फाइटर। देश का वह देश जहां से मई 2024 की आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया तो वह है ब्रिटेन। कौन सा है देश? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से मई 2024 की आखिरी सप्ताह में RBI के द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क होगा वह चेन्नई में निर्माण इसका शुरू किया गया है। ये किस कंपनी के द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा यानी 30% योगदान के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान्य निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? यह देश का है राज्य तमिलनाडु राज्य है। हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह जो है वह पारादीप बंदरगाह है जो कि उड़ीसा राज्य में है। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का जो आकार है मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो यह 70.47 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान जो है वो क्या है? तो 4.9% है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह
प्रदान जो किया गया है दर्जा वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिकृत आर्थिक संचालन के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को, और जो AU है इसको दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का जो समय है वो कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ जाती है। भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दैट इज ग्रिड इंडिया। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी रिलायंस बन गई है। चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी है रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? वो फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन है। कौन सी है? सिट्रोन। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है। एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? यह एनवीडिया कॉर्प है। कौन सी कंपनी? एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो बाजार वैल्यू है वो $3.10 ट्रिलियन है। तो एनवीडिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के बाद दूसरी है। माइक्रोसॉफ्ट पहली है सबसे मूल्यवान, दूसरे पर एनवीडिया है और तीसरे पर चली गई एप्पल। तो एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनी है अमेरिका की वो है एनवीडिया कॉर्प, दूसरे पर आ गई। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो RBI को जो है वह लंदन जो स्थित सेंट्रल बैंक है उसने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत RBI को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में जो रैंक है वह तीसरी है। तो भारत की विश्व में रैंक तीसरी है किस मामले में? यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में। और यह रिपोर्ट किसकी है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी है। इसके अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की रैंक तीसरी बताई जा रही है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो 5G उद्यम जो लॉन्च किया गया है रिलायंस की द्वारा वो घाना में। 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके तहत जो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार जो है ब्याज दरों को कितने प्रतिशत रहने पर अपवर्तित रखा गया है? तो 6.5% पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो ये वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को जो लॉन्च किया है नई दिल्ली में लॉन्च किया है। वह कौन सा राज्य है जिसकी मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में GI टैग प्रदान किया गया है? यह मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग यह असम राज्य की है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी इस योजना की शुरुआत की है? तो यह अनाज भंडारण योजना है। 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो यह श्रीलंका और मॉरिशस है। तो किन 2 देशों ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस है। श्रीलंका में वही फोन पे UPI है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, कौन सी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? तो 13 फरवरी 2024 को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? PM के द्वारा। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? इसका नाम है ग्रो पहल है। ग्रो यानी ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? यह ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा है। तो 3 गलियारे हैं, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा।
पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना दैट इज लाभा यानी लघु वनाजात द्रव्य क्रय शुरू किया है। तो यह लघु वन उपज के लिए है। अंतरिम बजट तो याद रखिएगा, तो जो लाभा है किस राज्य से संबंधित योजना है, यह है आपकी उड़ीसा। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की जो राशि है वो क्या है, तो 11.11 लाख करोड़ रुपए है। 1 फरवरी 2024 को घोषित जो अंतरिम बजट है, क्योंकि सरकार का अंतिम बजट रहा है, जो 17वीं लोकसभा की सरकार रही, तो अंतरिम बजट है। तो अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना है। कौन सी? लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य है वह 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोडक्शन PLI योजना के तहत योजना के लिए पात्र बनने वाली जो पहली भारतीय ई-स्कूटर कंपनी बनी है, ये है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। कौन सी कंपनी है? ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? यह है सेंथिल पांडियन। तो सेंथिल पांड्या को जो है भारत सरकार ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, WTO में भारत के जो नए राजदूत हैं वो हैं सेंथिल पांडियन। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जनवरी 2024 में भारत ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? वर्ष 2728 तक। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका से बाहर है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर, तो ये अपने भारत में है, बेंगलुरु कर्नाटका, याद रखिएगा। वह कौन सा देश है जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा दैट इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो इकोमार्क ग्लोबल को पेश जो किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किया गया है, जो कि दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा है, इकोमार्क ग्लोबल। तो यह MSMEs के लिए है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन यानी विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम जो थी वो थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अगला और अंतिम है आपका आर्थिक परिदृश्य का कि हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म है जो कि ISO 27001/2000 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है। कौन सी? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। इस तरह आपका पूरा का पूरा आर्थिक जो परिदृश्य है वह कंप्लीट हो जाता है। अगला है सेकंड लास्ट टॉपिक, पुरस्कार। पहला प्रश्न है कि वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, नाम है इनका अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय को पेंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका है। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस का अवार्ड मिला है? तो यह है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये काफ़ी फेमस कंपनी है, अक्सर आप न्यूज़ में देखते रहते हैं। अगला है कि विलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने, कौन सी? विलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीतने वाली जो महिला मीडिया टीम है ये है विलन, और ये किस कंट्री की है? ये है सोमालिया की। वह भारतीय वृत्तचित्र जिसे 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है द गोल्डन थ्रेड को। गोल्डन थ्रेड। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुवैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता
सुबैया नल्लामुथु हैं। तो इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। तो महाराष्ट्र की ये किसान हैं सिद्धेश साकोरे को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के द्वारा भूमि नायक घोषित किया गया है। किस प्रदेश के हैं? ये भारत की महाराष्ट्र प्रदेश की हैं। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित साफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित साफ पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, जो कि भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए यानी आईएन स्पेस को किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। तो सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम की राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बहराइच जिले की हैं 18 वर्षीय आरती पिंक ई रिक्शा चालक। यूनाइटेड किंगडम के यानी यूके के जो राजा चार्ल्स तृतीय हैं, इनके द्वारा अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरती को। हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाम है इनका शबाना आजमी। शबाना आजमी कौन? जावेद अख्तर उनकी पत्नी। EFTII के छात्र चिदानंद नाइक कौन? चिदानंद नाइक जो कि EFTII के छात्र हैं। इनको 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस्य ला सिनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है लघु फिल्म का नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला प्रश्न है कि आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड है जो कि महारत्न कंपनी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है, इसके कंट्रोल का ये है। तो REC लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी, इसको जो है पहलों की यानी कि प्रतिबद्धता को दर्शाने, स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने और हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण जो है इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से। इसको REC लिमिटेड को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है मेजर राधिका सेन। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। तो निमहंस को स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा प्रतिष्ठित संस्थान जिसको कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो निमहंस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है 22 से 23 मार्च 2024 के दौरान। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह चंद्रयान 3 मिशन टीम को सम्मानित किया गया है। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को? चंद्रयान 3 मिशन टीम को।
तो अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIS+20 ठीक है +20 फोरम जो कि हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी CDOT है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। तो टेलीमैटिक्स विकास केंद्र को इस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये CDOT को जो है ये सम्मानित किया गया है। तो जो कि संयुक्त राष्ट्र के जो आपकी जो WSIS है यानी कि जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, इस फोरम में जो है हाई लेवल इवेंट जो रहा है 2024 का, ये भारत की है CDOT जो कि सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सावधानी की आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो अलर्ट आ जाएगा। ये जिनेवा में आयोजित रहा है। अगला है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है, सुनील भारती मित्तल को। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, यह स्टालिनर दीवान है। तो पंकज कुमार चटर्जी को जो है स्टालिनर दीवान का जो है अनुवाद बंगाली अनुवाद का जो है इसको सम्मानित किया गया है रोमेन रोलैंड पुरस्कार से। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वर्ष 2023 को, यह जगत गुरु रामभद्राचार्य और साथ ही गीतकार गुलजार को। तो गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 58वें में। तो याद रखिएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य आपने देखा होगा बयानों से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। विकलांग यूनिवर्सिटी जो चित्रकूट की है ना, वहाँ और ये प्रसिद्ध जो गीतकार व उर्दू जो कवि गुलजार है, इनको जो है नवाजा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित जो किया गया है वो अपने प्यारे भारत को। तो दुबई में आयोजित रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है अपने प्यारे भारत को। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स है 2024 में, तो इसमें बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार हैं राकेश चौरसिया जो कि एक बांसुरी वादक हैं, वे बेला फेंक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को। तो बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, बेला फेंक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, यूपी स्पेशल करंट भी है ये, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। और इसी के साथ आपका पुरस्कार संबंधी जो प्रश्न रहा है अद्यतन शांत संग्रह वन लाइनर वो कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है आपका और अंतिम टॉपिक खेल है। 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीत लिया है? तो बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ में 9वां ICC T20 विश्व कप का आयोजन किया गया, जहां पर भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब जीता है। किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है श्रीजा अकुला। अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को
सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिट्रोएन क्या है? तो एक फ्रांसीसी कार निर्माता है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? इनका नाम है श्रुति बोरा। तो 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी? श्रुति बोरा। अगला प्रश्न है कि 2025 में FIS हॉकी मेंस जूनियर्स वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो अपने भारत को मिली है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024। तो एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित रही है? तो यह ताशकंद में। तो इस चैंपियनशिप में महिला वाल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बनी है? ये है दीपा कर्माकर। कौन बनी? दीपा कर्माकर। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो यह है कोलकाता नाइट राइडर्स। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हैं P श्याम निखिल। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन सी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेला गया T20 विश्व कप मैच, इसमें कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? नाम है इनका रोहित शर्मा। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वां फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह ब्राजील को सौंपी गई है। पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये हैं शाहिद अफरीदी। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है? वह कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की? नाम है इनका दिनेश कार्तिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में आयोजित, कहाँ? फ्रांस में। कहाँ? पेरिस में। तो पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नाम है इनका बिल्किस मीर। कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। तो पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन कब से? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। तो इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं बिल्किस मीर। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो यह अरामको, जो कि सऊदी अरब की तेल कंपनी है। तो अरामको को विश्व कप के प्रायोजक के रूप में जो है ये चुना गया है। किसके? फीफा ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फीफा जो कि अप्रैल 2024। अगला है कि विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन की सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विश्व के दिग्गज गोल्फर हैं, नाम है इनका टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स हैं। टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन की सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वर्ष 2027 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा, इसका आयोजन बीजिंग, चाइना में किया जाएगा। अप्रैल 2024 में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट्स पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप का 2024 का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कौन से भारतीय, यानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जिसे T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? ये रहे युवराज सिंह। अगला है कि वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस, तो विश्व तंबाकू निषेध, तो वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिनको विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि हर साल क्या है 31 मई को मनाया जाता है,
तो मजदूर दिवस होता है 1 मई को और तंबाकू निषेध दिवस होता है 31 मई को। 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को जो है नियुक्त किया गया है तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये है मोहम्मद वसीम। कहाँ के? यूएई के। वह भारतीय फुटबॉलर कौन है जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी? नाम इनका सुनील छेत्री। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेक्काकॉर्न, वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेक्काकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। यह है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। तो आईपीएल ने डेक्काकॉर्न का दर्जा हासिल किया है दिसंबर 2023 में। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था? तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर था वीरामगाई वेलुनाचियार। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए यानी वर्ष 2024 से 28 के लिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? तो यह है टाटा समूह। तो टाटा समूह ने आगामी 5 वर्षों के लिए 24 से 28 तक के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर ली है। किसने? टाटा समूह ने। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से खिलाड़ी हैं? तो यह टेनिस खिलाड़ी है जो कि 8वीं बार जो है बाल्कन एथलीट्स ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है और ये टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक एफआईएच आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया है? या वाईकॉम 18 है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा, इसका जो शुभंकर है इसका अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है और इसका नाम है विनबिन और नीनी, यानी 2 साइबेरियन बाघ शावक हैं, हेइलोंग जियांग, विनबिन और नीनी। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच हैं, तो इनको बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा है। तो ये हैं रवि शास्त्री। और इसी के साथ जो अद्यतन सार संग्रह 1 लाइनर रहा है अति महत्वपूर्ण 14 पेज, वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।